जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम रात्रि 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी में हिंदी बाहुबली यानी 50 क्वेश्चंस में ऑल चैप्टर मॉक टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परिवार के साथ। इस वीडियो को आप आनंद के साथ देखिएगा और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आज का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। 50 क्वेश्चंस में हर शेर हर शेरनी का जो मिनिमम स्कोर रहना चाहिए वो 30 क्वेश्चंस का तो रहना चाहिए। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऑल चैप्टर के ऑल चैप्टर सीरीज में हम सभी चैप्टर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि अगर हम वो समास ढूंढ रहे हैं जो, देखिए, दोनों पद मिलकर, अगर हम देखें कि लंबोदर ले लो, दशानन ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो आप बहुब्री समास की तरफ जाते हो और एक नया अर्थ कौन प्रकट करेगा? तो वो बहुब्री ही करेगा। बोले पतझड़, जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हों अर्थात पतझड़, तो हमने कहा बहुब्री समास हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हिंदी में समास की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हिंदी में जो समास की संख्या होती है वो 6 टाइप की होती है दोस्तों, 6 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक वाला प्रश्न है। संसद की सड़क पर नेता ही चला करते हैं, यहां पर कौन सा समास है? यहां पर कौन सा समास है उसे गलत लिखा है। कौन सा कारक है? समास तो कर चुका हूं, कौन सा कारक है? अगर देखा जाए दोस्तों, हमेशा किसी वाक्य में अगर परसर्ग आता है, परसर्ग का मतलब क्या होता है? परसर्ग का मतलब होता है कारक ही होता है, और कारक को परसर्ग कहा जाता है। कारक की संख्या कितनी होती है कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी कॉन्सेप्ट में अगर में आ रहा है, जब भी कॉन्सेप्ट में अगर पर आ रहा है, तो वहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा, पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहां पर अगर पर आ रहा है तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के प्रकार होते हैं 8 टाइप के होते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। थर्ड नंबर आपके स्क्रीन पर है। एक बार सभी बच्चे, हाँ बिल्कुल आपके लिए है कंचन, आपके लिए है ये क्लास। बिल्कुल देखिए, मस्ती से, हृदय से वीडियो देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा सभी चैप्टर को, सभी हिंदी के पॉइंट को टच कर लेगा, वो एग्जाम में क्वालिफाई कर लेगा। आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? बताइए, वो कैसी होंगी? वो क्या कंठस्थ होंगी, कंठ तालव्य होंगी, दंत्योष्ट होंगी, या फिर ओष्ठ होंगी? देखिए, जिसमें ओठ का इस्तेमाल वो ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दंत्योष्ठ, कंठ तालव्य कंठ तालु, और कंठ और ओष्ठ कंठ्योष्ठ। तो कंठ तालु बराबर कंठ तालव्य, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वो बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया। अभी बेटा नहीं, अभी तो पहुंचा ही नहीं होगा, अभी लेटर का आंसर कैसे मिल जाएगा? आप बताइए, आप तो समझदार है ना, संडे भी पड़ रहा है कल, तो अभी टाइम लगता है और ये काम बहुत टाइम लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप बताइए ना, स्त्रीलिंग बताओ। चना, अरहर, बाजरा और उड़द में कौन सा स्त्रीलिंग होगा? मैंने कहा कि अरहर जो ऐसा है ना, ये स्त्रीलिंग है। कहते हैं अरहर की दाल ले लो तो भी स्त्रीलिंग, अरहर खुद में स्त्रीलिंग, दाल लग जाए तो और ज्यादा स्त्रीलिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। देखो, उड़द जो होता है वो पुल्लिंग होता है, चना भी पुल्लिंग होता है, बाजरा भी पुल्लिंग होता है ना। मक्का जो है स्त्रीलिंग, और क्या, गेहूं हमेशा पुल्लिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आपको अरहर वाला बहुत मिला होगा। एक अरहर वाला लिंग में और एक चील वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो भाई बताओ। हाँ, कॉपी भी कर लेते हो आप लोग हमारी, चलो कॉपी भी कर लेते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अगर पृथ्वी, ग्रह, तारे, अच्छा ये बताओ, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक है क्या आपका ग्रह है? किसके चारों तरफ घूमेगा? सूर्य के चारों तरफ, सन के अराउंड घूमेगा। और जब सन के अराउंड घूमेगा ना, तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि वो अंतरिक्ष का एक पार्ट होगा। इसलिए 5 नंबर का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब इसका भी आंसर बी होगा। 5 का
बी होगा। अंतरिक्ष में क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य एक सौरमंडल का जनक कहलाता है। उसके चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं जिनकी संख्या 8 होती है दोस्तों। यानी आप जितने भी ग्रह देख लो, 4 आंतरिक होते हैं और 4 बाह्य होते हैं, वो अंतरिक्ष के ही पार्ट हैं, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 नंबर, चलिए बताइए। चलो आज तो क्वेश्चंस बी बी की जो है झर लगी हुई है, बी ऑप्शन की। आओ देखो, काश ऐसा जो है पेपर जो है उसमें आ जाए, है ना, ओएमआर में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, कहता रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, रस भरा तो पक्की बात है तत्पुरुष है, लेकिन रस भरा, अब देखिए रस भरा है ना, तो इससे आप लगा लीजिएगा रस से भरा। अगर कोई आम है तो वो किससे भरा है? रस से भरा है। और जहां पर से आता है, और आपको पता है ना से, और से आता है आपका अपादान में और करण में आता है। करण में दोस्तों यहां पर इसलिए लॉक हो जाएगा क्योंकि वो किससे भरा है? बोले रस से भरा है, इसलिए आंसर सी नहीं। कोई बच्चा सी संप्रदान लगा रहा, गलत बात है ना। करण तत्पुरुष तब होगा जब आपका से साधन के रूप में जैसे कारक में आता है, ऐसे ही से आपका यहां पर इन्वॉल्व से होगा, जो रस से भरा है वो करण तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताइएगा। उच्चारण के आधार पर आ, ये छोटा आ पूछा है आपसे, आप बताओ दोस्तों क्या होगा? लॉक किया जाए? हाँ चलवा देंगे, हम DSSB की बात करेंगे, वो बाद में, अभी क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए सब कुछ होगा आपके लिए, मैं ही जीता हूं, आपसे दिन शुरू होता है, आपसे रात खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, और 7 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों किसके साथ जाएगा? 7 नंबर, उच्चारण के आधार पर आ क्या है? तो आ दोस्तों जाएगा आपका, ये दोस्तों आपका डी के साथ चला जाएगा। आ क्या डी के साथ जाएगा? बोलो क्या डी के साथ जाएगा? क्या तालव्य के साथ जाएगा? क्या मूर्धन्य के साथ जाएगा? क्या ओष्ठ के साथ जाएगा? कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ मैं एक बार कनेक्शन को चेक कर लेता हूं, कनेक्शन बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज एकदम क्लियर है। 7 नंबर का जो आंसर है वो कंठे ही होगा, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर है नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या होगा? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। संख्या में 4 जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के सा होते हैं और एक हा होता है, जिसकी ध्वनि एक संघर्षित होकर क्या है? ऊष्मा के साथ बाहर आती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो दोस्तों हम ए के साथ लॉक कर लाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 9 नंबर, बहुत ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है इस समय, आपको ध्यान देना है। 9 नंबर को कतई एकदम से हल्के में नहीं लेना है। देखो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए परावत का हिंदी अर्थ क्या होता है? पारावत, पारावत, देखिए पारावत के अगर हम हिंट में देते हैं, एक आपको याद रखना है अकिंचन, क्या याद रखना है? अकिंचन। एक आपको पारावत याद रखना है, एक आपको पारावत याद रखना है, एक आपको कपोत याद रखना है, कपोत। ये 3 चीजें याद रखो, अकिंचन, कपोत और पारावत, ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए कपोत के साथ कोपल, कोपल भी आपको याद रखना, कोपल है ना, ये कोपल भी आपको याद रखना है, ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए परावत का हिंदी अर्थ होता है कबूतर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, और आप सभी को बता दें कि कल हमारी जो क्लास है वो अहम क्लास, कल जो हमारी अहम क्लास है उन सभी बच्चों का स्वागत है जो अपने साहित्य को कवर करना चाहते हैं। आपकी साहित्य की क्लास कल रात 8 बजे हम पूरा साहित्य एक वीडियो में खत्म कर देंगे, और उस साहित्य में आप सभी का स्वागत होगा रात 8 बजे। देश की नंबर 1 हिंदी हमेशा 8 बजे चलती है, लेकिन कल आपकी स्पेशल क्लास साहित्य की होगी। जितने भी बच्चे चाहते हैं देखना वो आएंगे, कल A to Z 0 से शिखर तक खत्म कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। झारखंडी कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है? झारखंडी कलाधर के नाम से अगर देखा जाए तो वो जाना जाता है जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। याद ये भी रखना है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, और छायावाद के जनक के अंतर्गत इन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा है। तो कामायनी महाकाव्य किस युग में आती है? छायावाद में आती है।
जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। उस वाक्य का चयन कीजिए जो वाक्य इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत गलत आता है। हाँ, बहुत अच्छे, सब आएगी क्लास। ठीक है, आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, पता है ना। आप लोगों के लिए अभी क्लास क्या है ना, कम थोड़ी आपको दिख रही होगी, एक दो क्लास आपको दिख रही है, 2 क्लास आपको दिख रही है। आप लोगों के लिए हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। हमें बैठने का, हमें आराम करने का शौक नहीं है, ठीक है ना। और बहुत कुछ नया हो रहा है। मैंने आपसे बोला ना, वादा किया है उन चीज़ों को लाने के लिए जो अभी तक नहीं हुई हैं, उन चीज़ों को लाने के लिए। उस वाक्य का चयन कीजिए जो वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध में क्या पड़ गया है, ये सही है, ये गलत नहीं है दोस्तों, आप ध्यान से देखो। लेकिन रामायण सबसे श्रेष्ठतम, देखिए ये बताइए, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम का मतलब है कि यूनिक है, इससे कुछ अच्छा नहीं है। तो जब श्रेष्ठतम लग गया तो सबसे क्या है, और जब सबसे लग गया तो श्रेष्ठतम का क्या मतलब है। तो इसलिए दो चीजें एक साथ में आ सकती हैं क्या, बताओ, नहीं ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है। अगर आप छा की बात करोगे, छा की बात करोगे दोस्तों, तो ये का प्लस सा से बना हुआ है, ये का प्लस सा से बना हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है 12 नंबर का, किसके साथ चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है गलत है, ये क्वेश्चंस तो मुझे लगता है, अच्छा सही तो है, हाँ ऑप्शंस में है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। अच्छा, कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि छा किसके साथ बाद आता है, तो छा आता है का के बाद आता है। गलती से त्रा मत लगा देना, गलती से ज्ञा मत लगा देना, है ना, कुछ भी मत लगाना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये है क्या, ये दोस्तों क्या है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है, यह एक संयुक्त व्यंजन है, और ये संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपके स्क्रीन पर है, 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, क्या आंसर होगा। देखो, झरोखा शब्द आपसे पूछा है। हाँ, झरोखा जो शब्द है उसके अगर हम पर्यायवाची की तरफ जाते हैं तो झरोखा क्या होता है, झरोखा होता है एक खिड़की होता है जिसको झरोखा कहा जाता है। लेकिन ये झरोखा शब्द हमारे देश का है क्या, हमारे देश का है क्या, हमारे देश का नहीं है। जब हमारे देश का नहीं है तो दोस्तों ये बताइए क्या हो जाएगा, वो एक आगत हो जाएगा। वो अगर आगत हो जाएगा तो वो एक विदेशज हो जाएगा, जब हमारे देश का नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो देश का नहीं है वो विदेशज है, जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है वो संकर है, जो संस्कृत का है वो तत्सम है, और जो संस्कृत से बना हुआ है वो तद्भव है। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह से, सारे चैप्टर को टच करूंगा, दिमाग लगाइए आंसर क्या होगा। देखो भैया, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान करें। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह में अगर देखा जाए, देखिए ये आता है त्रुटि बोधक में आता है ना, ये आता है त्रुटि बोधक में आता है। अच्छा, अगर हम विराम चिन्हों की जब भी हम बात करते हैं तो विराम चिन्हों से एक चीज हमेशा याद आती है कि हिंदी में जो विराम चिन्ह आए हैं वो किस भाषा से आए हैं, वो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान करनी है तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है आते हैं ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत। और अगर हम विराम चिन्ह को देखें तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह विराम चिन्ह का हिस्सा है, और विराम चिन्ह हिंदी में कितनी है, कितने हैं, तो ये 20 है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, 15 नंबर जवाब दीजिएगा। 15 नंबर आपको जवाब देना है। वीडियो को लाइक कर ले, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। रोज रात 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी, आपके हृदय से हम जुड़ते हैं, चैनल से कम जुड़िए, हृदय से ज्यादा जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कौन सा शब्द बाला प्रत्यय से बना शब्द है। बाला प्रत्यय का मतलब है कि ये गाने वाले की बात कर रहा है। अच्छा, बालपन, ये तो कमेंट बॉक्स में आप आएंगे कि भैया ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, यहां पन लगा हुआ है, गलत होगा। ये तो शब्द ही है बाला, तो इसलिए प्रत्यय की बात नहीं है, बाली कोई मतलब नहीं है, तो गाने के पीछे लगा है बाला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्णमाला से। वर्णमाला कहती है कि निम्नलिखित में से दंतवर्ण कौन सा है, छांट दीजिए फटाफट, तुरंत मारिए, 5 सेकंड में उखाड़ के मारिएगा। निम्नलिखित में दंत वर्ण मारना है। अब देखो या क्या है दोस्तों, या क्या है, ये या जो है ये तालव्य है। ये चा क्या है, ये चा दोस्तों, ये चा भी तालव्य है। और ये ऊ क्या है, ये ऊ है दोस्तों आपका ओष्ठ है। जब ऊ ओष्ठ है तो ता क्या हो गया, ता आपका दंत हो गया, क्योंकि दंत में अगर आप बोलेंगे तो आप क्या है, ता, आप था, आप धा, आप धा,
और आप ना। इस तरीके के वर्ड बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि दंत वर्ड वो है जब आपकी जीवा दांत से टकराकर एक वायु स्पर्शित करती है तो वो दंत वर्ड हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा स्क्रीन पर है 17। प्रथम आने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा। इसमें आपको कारक बताना है। क्या आप इस क्वेश्चन को लॉक कर पाएंगे या कर पाएंगे? बताइए मेरे लाल। हर शेर हर शेरनी के लिए ये क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। बताओ भैया। बहुत बढ़िया सर जी, हमारा बर्थडे है। जियो हजारों साल। चलो भाई, जिसका जिसका बर्थडे है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम आने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा में कारक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कर्म कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, क्योंकि अंडरलाइन आ गई है। और कर्म के साथ क्या आएगा मेरे लाल? कर्म के साथ आता है को आता है, और जब को आता है तो यहां पर को है, को के नीचे अंडरलाइन है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? बोलो, डी के साथ जाएगा, और डी को हम लॉक कर जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 18 नंबर पर। नवरात्रियों का समूह में कौन सा समास होगा? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ताल ठोक कर इस क्वेश्चन में मार दो। नवरात्रियों का समूह बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो तभी बन रही है जब ये चल रहा है। क्या चल रहा है आप बताओ। देखो, नवरात्रियों का समूह में कौन सा समास है? तो नवरात्रियों का समूह है दोस्तों द्विगु समास है। और आपको पता है ना मेरे लाल, द्विगु समास में आता है संख्या, और जब संख्या आता है तो संख्या में कोई डिजिट यानी डिजिट होता है, और जब डिजिट होता है तो इसमें आ रहा है नौ। नौ का मतलब नव, और नव का मतलब 9, और नवरात्रियों का समूह ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर। लॉक कीजिएगा फटाफट, फटाफट लॉक करेंगे। देखो दोस्तों, अगर कहता घा का उच्चारण स्थान क्या है। अब जब घा की बात करें तो का है, का में आप देखिए का खा गा, घा और इंग्या। ये काखा गाघा इंग्या की बात अगर हो रही है तो ये आपका आता है कंठ में। और कंठ में का मतलब है कि कंठ से जो बोला जाएगा वो गला होगा, और गले से जब वायु स्पर्शित होगी तो वो कंठ मार्ग से निकलेगी। और ये घा दोस्तों ये का वर्गीय है, तो का वर्गीय आता है कंठ में, इसलिए इस क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कुछ इसी तर्ज पर आगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। कहता है दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है? बताइए, फटाफट बताइए। दा ध्वनि जो है ना, इसका उच्चारण स्थान बता दीजिए। अगर आप दा ध्वनि की बात करोगे तो ये किस में आएगा? ये ता आएगा, ये था आएगा, ये दा आएगा, ये धा आएगा, ता था दाधा ना, है ना। ता था दाधा ना आता है, और ये देखिए दा आ गया बीच में, और ये अगर दा आ गया तो ये आ जाएगा दंत में। तो इसलिए बी फॉर ब्रिलियंट वाली स्थिति बन रही है। आंसर हमारा क्या है? अच्छा बोल के देखो ना, तावर को ता था दा धा, एकदम से जीभ आपकी टक से लगती है दांत में, और जहां दांत से टच हो जाए वहीं दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21। बहुत बढ़िया। और जब दोस्तों सामने आके पढ़ाया करेंगे ना तो उसमें मजा बहुत आएगा, है ना। मजा बड़ा आएगा। हाँ, थोड़े दिन 2-4 दिन जो है कैमरे से समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन आप सभी का प्यार रहेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, एकदम से मजा बहुत आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का की बात करें, 3 प्रश्न के लेखक कौन है? और 3 प्रश्न की बात करें, दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या निराला है। अब 3 प्रश्न को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, दिनकर ने रश्मि रथी को लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा है, झरना को लिखा है। निराला की बात करें, ये कहे जाते हैं क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं, साथ में बहुत सारी रचनाएं, है ना, बहुत सारी रचनाएं। अच्छा, अड़िमा किसकी रचना है? जल्दी बताओ। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर आप सामने आकर पढ़ोगे नहीं पढ़ाओगे। क्वेश्चन नंबर 22। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? अगर ओष्ठ की बात करें दोस्तों, बताइए क्या है? देखो भैया, अगर ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में आते हैं कुछ 4 से 5 चीजें। एक आता है पा, आता है फा, आता है पाफा, बा, भा और मा, ये इतनी चीजें आती हैं। और इसके साथ छोटा ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है, ये ओष्ठ में आते हैं। बोलो राइट ना।
और अगर आप मां देखोगे तो आ रहा है, बा देखोगे तो आ रहा है, ऊ देखोगे तो आ रहा है, आ नहीं आ रहा। ये आ कहां की है, ये आ कहां की बला है? ये आ दोस्तों है आपकी कंठ की बला है। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी फॉर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। आंसर 22 का क्या होगा भैया? 22 का डी हो जाएगा। ये कंठ का है इसलिए ये ओष्ठ में नहीं आएगा। 23 नंबर आपसे कुछ कह रहा है, अंडाकार में संधि क्या है? अंडाकार, अच्छा एक चीज बताइए, कल हम 8 बजे रात में साहित्य कराएंगे, साहित्य के सारे क्वेश्चंस होंगे, तैयार कर लेना, ठीक है ना? और आपकी अगर इच्छा हो तो बताइए, नेक्स्ट डे जो है मतलब उसके अगले दिन हम पूरे वर्णमाला चैप्टर को करा देते हैं, चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू करा देते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? जिससे पूरा 90% पेपर आपके क्वेश्चन हॉल में, यानी आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्वेश्चंस अपने आप हल हो जाएंगे। तो चैप्टर वाइज भी करा देते हैं, ठीक है ना? क्लियर ना? बोलो ना? ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लो भैया। एक भी बच्चा नोटिफिकेशन से बचना नहीं चाहिए जिससे नोटिफिकेशन ना जाए। अंडाकार में संधि क्या है? अंडाकार में संधि है दीर्घ संधि है। क्यों है ये समझ लो। दुनिया का तुम्हारे पास कोई शब्द आ जाए, उस शब्द में ये देखना बीच वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा है, बड़ा डंडा है। अब अंडाकार में है ना, जैसे एक एग्जांपल लो, विद्यालय, विद्यालय है ना दोस्तों, विद्यालय में बड़ा डंडा है, बड़ा डंडा आ जाए, बड़ा का मतलब दीर्घ होता है, यही कॉन्सेप्ट में ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई आपने हां कर दिया तो मैं करवा दूंगा, आपने कर दिया हां तो मैं करवा दूंगा, बात खत्म। निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? बड़ा अच्छा, अभी तक तो मैं पूछता रहा अपनी क्लासेस में कि मूर्धन्य ध्वनि बताओ, अब मैं पूछ रहा हूं कौन सा ऑप्शन में मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। देखो, अगर हम मूर्धन्य ध्वनि की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सी है? टा ठा डा, टा ठा डा, ढा और ना, ये है ना। और अगर ये देखा जाए तो इसमें क्या है? ये भी है, ये भी है, क्या ये है? ये भी है, क्या ये भी है? क्या ये भी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अच्छा, दो उठा दिए हैं, तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से करना है, यहां पर आपको बड़ा ध्यान से करना है दोस्त, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी मार रहा है, देखिए सी ऑप्शंस में अगर आपका आंसर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी ऑप्शंस है वो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना? सी ऑप्शन क्यों सही हो जाएगा आप ही बताइएगा, क्यों हो जाएगा सी? डी होगा सर, नीचे बिंदी लगा हुआ है। अच्छा, ध्वनि नहीं है पूछा है, मूर्धन्य ध्वनि में पूछा जाता है कि बिंदी लगा है या नहीं लगा होता है, तो लगा होता है क्या? कमेंट कीजिएगा। तो मैं कहता हूं दोस्तों, कहीं कहीं पर आप एनसीईआरटी में आप जब जाओगे तो वहां पर आप देखेंगे कि नहीं लगा होता है, जब आप देखेंगे तो वहां पर नहीं लगा होता है। लेकिन आप मूर्धा में अगर जब जाएंगे तो ऑप्शंस नंबर में जो ऑप्शन एनसीईआरटी का है वो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ईआरटी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी ही माना जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं एक चित्र दिखा देता हूं, आगे शायद मिलेगा आपको। जैसे जब भी हम कहते हैं ना कि जब कोई हलंत लग जाता है तो आधा हो जाता है, जब आप टाठा डा की बात करते हो तो उसमें सिंगल आता है, ये बात बहुत ध्यान रखना है। लेकिन प्रतिष्ठित बुक में आपका बिंदु भी लगा होता है, उस चीज पर भी आपको गौर करना है, लेकिन आपको बिंदु नहीं लगाना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं बता देता हूं, मूर्धा में जो आता है केवल टा वर्ग ही नहीं आता है, मूर्धा में केवल टा वर्ग ही नहीं आता है, मूर्धा में टा पूरा वर्ग आता है, इसके साथ ही साथ री भी आता है। क्या? री भी आता है, और दोनों री आते हैं बड़े वाले, ये भी आपका क्या है? मूर्धन्य है, इसलिए बिंदु वाला आपको नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंडिंग है और इसको ट्रिक से हमेशा समझिएगा, इसको ट्रिक से समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखो, अगर हम ये कहते हैं कि कंडीशंस आ जाए, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, यदि तुम चलो, अगर नहीं चल रहे हो तो मैं नहीं चलूंगा, जब तक कंडीशंस ना आए तब तक जो है आपको संकेतवाचक नहीं मारना है। तो संकेतवाचक वाक्य में कंडीशन बहुत आएंगी। क्या कंडीशन दोस्तों? बहुत आएंगी। जैसे जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल नहीं सूखेगी, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब कंडीशन आ जाए।
यदि तुम चलो तो ही मैं चलूंगा, वरना नहीं जाऊंगा। यदि तुम समय से पहले पहुंचते तो ट्रेन तुम्हारी नहीं छूटती। अगर तुम पढ़ते तो फेल नहीं होते। मेरी बात समझ रहे ना? तो जब कंडीशन आ जाए एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है तो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी कॉन्सेप्ट में आपसे। हाँ जी। नमस्ते, जल्दी आएंगे, आपका प्यार रहा तो जल्दी आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में अगर आ गए। ठीक है। भद्रा का हिंदी अर्थ क्या होता है? भद्रा का हिंदी अर्थ क्या होता है भैया? भद्रा बताइए। भद्रा का अगर आप हिंदी अर्थ देखेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको यहां पर सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं। गाय कहा जाता है। भद्रा का मतलब गाय होता है, लेकिन भद्रा एक स्त्रीलिंग वर्ड है। और भद्रा का दूसरा जो रूप होता है उसको कहा जाता है कल्याणकारी शक्ति कहा जाता है। तो इसका एक अर्थ शक्ति भी होता है ना, जिसको अशुभ योग कहा जाता है। आप कहते हैं ना भद्रा लग गए हैं, अब कोई काम नहीं होगा। अभी इस बार वाले भी आपने सुना होगा, जब होली जल रही थी तो होली 2 दिन मनाई गई थी, ऐसा कुछ सुना था ना आपने? ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चंस पर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 27 नंबर, और 27 नंबर का आंसर है क्या है? उत धन अयनम। और उत धन अयनम का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत आएगा, उत उपसर्ग के साथ आ रहा है, और उपसर्ग लगा है तो यहां पर ध्यान दीजिए हलंत है, और हलंत लगा है तो इस संधि में व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इनमें से आपको यह बता देना है कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अगर आप अंतस्थ ध्वनि की तरफ देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए अंतस्थ ध्वनि होती कौन सी है? एक या होती है, एक रा होती है, एक ला होती है, एक वा होती है। और इन चारों को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें वा नहीं है, क्योंकि बा जो है आपका आता है ओष्ठ में आता है। अब देखो ये बा है, ये बकरी वाला है, तो ये आपका ओष्ठ में आता है। और जब ये ओष्ठ में आएगा तो अंतस्थ कैसे हो जाएगा? तो आंसर बी फॉर ब्रिलियंट ही होगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, कहता क्रियाकर्म में कौन सा समास होगा? क्रियाकर्म, क्रियाकर्म में कौन सा समास होगा? अच्छा, क्रिया और कर्म हो सकता है क्या? एक क्रिया ऑप्शन में है, मतलब एक क्रिया प्रश्न में है, और एक कर्म है। और ये में आया है क्या? ये आया है योजक, और ये योजक आया है तो इसमें जो विभक्ति निकल रही है वो और का बोध हो रहा है, द्वंद्व समास होगा। और समास की बात करें तो ये होता है 6 टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे बच्चे गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर जितने बच्चे हैं। देखो किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। अगर आप मूर्धन्य की बात करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्धन्य व्यंजन टा से शुरू होता है, टा ठा डा पर चला जाता है। आप चा की बात करोगे तो चा आपका तालव्य हो जाएगा, तो तालु से। आप खा की बात करोगे तो खा आपका कंठ हो जाएगा, क्योंकि का खा गा है। आप पा की बात करोगे तो पा आपके ओठ काम करेंगे। आप बोल के देखो, ओष्ठ और टा देखिएगा आपकी जीभ टक से ऊपर जाती है, तो ये आपका हो जाता है मूर्धन्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 31 नंबर आपसे क्या कह रहा है? मैं अपने आप घर साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? मैं अपने आप घर साफ कर लेता हूं भैया, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? मैंने कहा इस वाक्य में आपकी अपने आप और निजवाचक, निजवाचक स्वयं के लिए, और जब स्वयं के लिए तो आंसर सी हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं कहता हूं क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अगले को। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम प्रोनाउन होता है, नहीं प्रोनाउन होता है। ये बोले सर कौन सी आपने नई बात बता दी? प्रोनाउन बोले सर प्रो प्लस नाउन होता है। बोले सर ये भी कोई नई बात आपने नहीं बताई। मैंने कहा जो नाउन की जगह पर, प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर, जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होता है वही सर्वनाम है। इसके टाइप होते हैं 6 और अधिकतम टाइप होते हैं यानी 11 प्रकार के। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
अब भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है? बताओ भैया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण के साथ जाना चाहिए। भाई मेरा हिसाब तो यही है कि वो वर्ण के साथ जाना चाहिए, और वर्ण इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखो, भाषा की छोटी इकाई वर्ण ही है, और वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण वो है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते दोस्त, तो वही तो वर्ण है, वही तो अक्षर है। और स्वर वो है जो स्वतंत्र है, व्यंजन वो है जो स्वर से बोला जाता है, स्वर की सहायता से, और शब्द वो है जिसका एक वास्तविक अर्थ होता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर आपसे क्या कहता है, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे। सबको सबको नमस्ते, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे। 33 क्या कहता है? 33 दोस्त कहता है, क्या कहता है? ख्याल शब्द कौन सा शब्द है? ख्याल एक विदेशज शब्द है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। बी फॉर ब्रिलियंट। ख्याल एक विदेशज शब्द है जो हमारे देश का नहीं है। अच्छा, अगर हम ख्याल की बात कर लें, आपने देखा होगा कि ख्याल राग होता है ना? ख्याल किस भाषा का शब्द है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कई बार अपने वीडियो में कराया हुआ है। ख्याल दोस्तों एक ऐसा शब्द है जो क्या आता है, जो आता है, ऑप्शन में देता हूं अरबी, फारसी और तुर्की। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं 34 नंबर, जो एग्जाम में बड़ा ट्रेंड होता है। देखो, ख्याल एक विदेशज है। कायदा, बोले कायदे से नहीं बैठ रहे हो, कंटाप पे पड़ेगा। ये कायदा भी विदेशज है। कातिल, कातिल भी विदेशज है। जो सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसमें आता है खबर, ये खबर भी विदेशज है। खत, खत, पत्र मतलब खत, ये भी बोला खत्म कर देंगे तुमको, जान से मार देंगे। लेकिन जान से मारने के अलावा एक वर्ड होता है खत्म कर देना, ये भी एक विदेशज है। तुम्हारे मन में ख्याल आया है तो ख्याल भी विदेशज है। बोले दूध खराब हो जाएगा, खराब भी विदेशज है। ये सारे शब्द क्या होते हैं? खा से जितने, देखो, खबर, खत्म, खत, ख्याल, खराब, ये सब क्या है? खुराक। ये सब जो है आपके विदेशज हैं। खारसत तासी ने हिंदुस्तान का साहित्य लिखा, और ये फ्रांसीसी के हैं। और इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नंबर ए, इतिहास किस भाषा में? फ्रांसीसी में लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर क्या है? हाँ, खिदमत भी आपको याद रखना, खिदमत भी फारसी वो जो है आपका विदेशज है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है। कहता है दोस्तों, आपसे कहता है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? वो सुझाया किसने है? राजा राम मोहन राय ने सुझाया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। ब्रह्म समाज के लिए आप क्या जानोगे? राजा राम मोहन राय के लिए जानोगे क्या? बताइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ताल ठोकर। पिता ने समझाया कि सदा सत्य के साथ रहना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। पिता ने समझाया कि, अब देखो एक ट्रिक हमेशा मैंने अपने वीडियो में बताया है, हमारे पुराने बच्चे, नए बच्चे फिर से इन्वॉल्व हो जाएं। देखिएगा, कभी भी तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है और वो वाक्य जो है, दो वाक्य अगर है उसमें अगर की बीच में आया है, की से जुड़े हुए कोई दो वाक्य हैं, ट्रिक हमेशा याद रखो। चाहे दुनिया का, अब यही तो एग्जाम में नहीं आ जाएगा, लेकिन कोई भी वाक्य आ जाए, इवन दुनिया का कोई वाक्य आ जाए, उसमें अगर की से कोई वाक्य जुड़ा है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। महाविद्यालय में कौन सा समास होगा? महाविद्यालय में कौन सी संधि होगी? तो महाविद्यालय में कौन सी संधि होगी? वो हो जाएगी दीर्घ। महाविद्यालय में कौन सा समास होगा? तो हर समास करने से पहले तोड़ लिया करो। महा है एक तरफ और एक तरफ है विद्यालय, बोले तो महा डॉट डॉट हो। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए तो महा डॉट डॉट हो, अब तुम्हारे शब्दों में तुम्हें पता है ना, तो तुम कौन से वाले हो? बोले महा वाले हो, है ना? तुम कौन से वाले हो? बोले महा वाले हो, महान वाले, तुमसे बढ़ के कोई नहीं। अब मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही बोलूंगा, अब लेकिन इस विद्यालय के लिए बोला गया। बोले विद्यालय कैसा है? विद्यालय है महा, महान विद्यालय, है ना, बड़ा विद्यालय। और एक विशेषता है ना, तो विशेषता है तुम्हारी कि तुम कौन वाले हो। और जब तुम कौन वाले हो तो दोस्तों तुम्हारी विशेषता है, और तुम्हारी जो विशेषता है तो वो है आपका कर्मधारय। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर, अच्छा, कर्मधारय क्यों मारा? क्योंकि विशेषता, और जहां पर विशेषता है वहां पर आपका कर्मधारय होगा। साइलेंट बेइज्जती नहीं है। बताओ हमने कहां पे तुम्हारी बेइज्जती कर दी भैया? मतलब कुछ भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
38 नंबर कहता है, 38 नंबर कहता है दोस्त कि छत्रक ज्ञा इन तीनों में अगर देखा जाए व्यंजन कौन सा है तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगर आप तीनों की बात करो तो एक छत्रक ज्ञा होता है, यानी ये तीन आते हैं, और एक स्रा होता है, ये चार आ जाते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, आपके स्क्रीन पर है, कमेंट कीजिएगा। कमलेश यादव, बहुत जल्द। किसी को नहीं। नेक्स्ट। सर हम कैसे, शिवानंद पांडे, सर हम कैसे क्लास करें? आप क्लास में आइए, आप क्लास कर लेंगे, आपके लिए हम ऐप भी बनवा रहे हैं। आप सबको क्या क्या विषय पढ़ने हैं एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो उन सबको मैं हायर कर लेता हूँ, उन सबको मैं हायर कर लेता हूँ। मोटी फीस देनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है ना? हाँ, आप सबको क्या क्या विषय पढ़ने हैं, आप कोई भी हो, किसी भी आप क्लास के हो, आप टेट हो, यूपीपी हो, यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी, इवन जो भी हो दोस्त आपका, एस्टेट हो, ठीक है ना? तो वहाँ पे आप जो है हमें कमेंट करिए, कोई भी हो। सुपर टेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, ये समूहवाचक है क्योंकि ये आपके भाववाच्य हैं, सेना किसी एक से नहीं बनती, ये सब भाव समूहवाच्य वाचक हो जाएंगे क्योंकि ये समूह है। अगला क्वेश्चन, आशीष सब कुछ तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सा है? तो दंत ध्वनि आपका बी ऑप्शंस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके नाम होंगे, और आप सबको बता देते हैं कल आपको 8 बजे आना है, पूरा साहित्य खत्म करेंगे। प्रधानपति जी के द्वारा निर्धनों को आवास दिया गया। प्रधानपति जी के द्वारा, के द्वारा, से के द्वारा, ये किस में आता है? बी फॉर ब्रिलियंट में आता है, कर्णकारक में आता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंत्योष्ट है? कमेंट कीजिएगा। दंत्योष्ट आपको बताना है, बताइए दंत्योष्ट कौन सा हो जाएगा? दंत्योष्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? था होगा, फा होगा, मा होगा, या फिर बा होगा? मैं कहता हूं अगर दंत्योष्ट की बात करेंगे तो दंत धन ओष्ठ, दंत और ओष्ठ मिलकर ही दंत्योष्ट होंगे, और दंत और ओष्ठ जब मिलकर दंत्योष्ट होंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी जब होगा तो 42 नंबर का आंसर हम डी के साथ लॉक करेंगे। अगला, मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ, मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ किस प्रकार का क्रिया विशेषण का उदाहरण है? अगर मेरे लिए थोड़े फल लेकर आने की बात करी गई है तो इसमें आपको परिमाणवाचक, परिणामवाचक, परिमाण होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, क्योंकि परिमाण में क्या होता है? क्वांटिटी निर्धारित की जाती है, क्वांटिटी निर्धारित की जाती है, तो यहां पर थोड़े आया है और 43 का आंसर बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, लहरों का राजहंस किसने लिखा है? लहरों का राजहंस दोस्तों किसने लिखा है? बताइए। बहुत बढ़िया, लहरों का राजहंस मोहन राकेश। देखिए, अंधेरे बंद कमरे एक उपन्यास आपने सुना होगा, एक एक जो है कृति आपने सुनी होगी क्या? अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? लहरों का राजहंस किसकी रचना है? ये मोहन राकेश की ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, आपके स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताइए क्या आंसर हो सकता है। कहता वाक्य आपको शुद्ध बताना है, कमेंट कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत आसान प्रश्न है। कहता है वाक्य शुद्ध है, अजय और गीता गा रही हैं, गीता और अजय गा रहा है, अजय और गीता गा रहे हैं, या अजय और गीता गा रही हैं? अब देखिए, इस क्वेश्चन में जब भी दो अपोजिट साइड्स के जो है क्या होते हैं, लिंग भेद होते हैं, तो वहां पर आपको दो व्यक्ति, चाहे आपको कोई भी हो,
वहां पर आपको ये देखना है कि अजय हो या गीता हो या सुनीता हो, उसमें दोनों में आपको गा रहे हैं आएगा, क्योंकि गा रही हैं तो फिर अजय के लिए गलत हो जाएगा। अजय और गीता गा रहे हैं बहुवचन के रूप में, प्लूरल में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन 45 नंबर का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, स्क्रीन पर ताल ठोक कर बताएंगे करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्त, बताएंगे, जवाब दीजिएगा। क्रोध, शोक, उत्साह या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप करुण रस की बात करोगे तो करुणता का भाव उनमें है जहां पर शोक है, और शोक वहीं पर है जहां रुदन है। आंसर हमारा बी होगा। 47 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी की बात करें तो पत्नी में आप भार्या देखो, बधू देखो, प्रिया देखो। कन्या तो एक पुत्री है, और कन्या एक पुत्री का मतलब है किसी की भी पुत्री है। कन्या एक बच्ची है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर ए होगा। 48 देखिएगा क्या कहता है। 48 कहता है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। भिन्न अर्थ और प्रकृति का है सनातन, चिरंतन, शाश्वत या अधुनातन। देखो, जो आप शाश्वत सनातन की बात कर रहे हो, क्या है ना, सनातन की बात कर रहे हो। अच्छा, भिन्न प्रकृति का पूछा गया है। सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन का अर्थ क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। सनातन का अर्थ क्या होता है। परंपरा के अनुसार चलने वाला जो सनातन का अर्थ होता है। और यही अगर मैं चिरंतन का अर्थ पूछ लेता हूं आपसे, हाँ, चिरंतन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चिरंतन शब्द का मतलब भी बहुत होता है पुराना, ठीक है ना, पुराना होता है। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं आपसे शाश्वत शब्द का अर्थ क्या होता है, शाश्वत शब्द का मतलब होता है जो हमेशा से ही है, जिसे मिटाया ना जा सके, वो शाश्वत है। लेकिन अगर मैं ये पूछ लेता हूं अधुनातन का मतलब क्या होता है, अधुनातन, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, अभी का। तो कौन सा भिन्न प्रकृति का है, इन सभी को देखा जाए तो बहुत पुराने हैं, और अधुनातन का मतलब जो अभी से चल रहा है, केवल अभी हाल का, प्रेजेंट टाइम, एट अ प्रेजेंट टाइम। अनुनासिक का संबंध बेटा किससे होता है। अनुनासिक का मतलब होता है जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोला जाता है। नाक और मुंह, हम देखते हैं वर्ग का कोई भी पंचमाक्षर हो, पांचवें है, और जब पांचवें समूह की बात हो तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, बताइएगा कि क्या होगा इस वीडियो में। हाँ, गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इस लिंक को क्लिक करके या सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD, इतना जितना इसमें लिखा है इतना ही सर्च करें, WORD नहीं, WORLD। ऐसा यहाँ पर आपको लोगो ग्रीन मिलेगा, और ग्रीन लोगो पर एक टिक मिलेगा वाइट कलर का, ठीक है ना। जय हिंद, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। इस वाक्य में आपको अशुद्धि बताना था, तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।